गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे। और मैंने आपको अनुपात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसको करवा चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा समानुपात क्या होता है और समानुपात के विषय में आपको बिल्कुल डिटेल से जानकारी दी जाएगी। बस आप इस वीडियो में बने रहिए डियर, ठीक है। तो हम लेट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम समानुपात की डिफिनीशन जान लेते हैं कि समानुपात होता क्या है। ध्यान दीजिए, समानुपात पहले लिखते हैं, ठीक है। समानुपात, समानुपात क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। लिख लीजिए भाई, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 30-45 हो गया। और ध्यान दीजिए एक अनुपात और लिया जाता है, ठीक है भाई। अब अगर आप ध्यान से देखिए डियर, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात। यानी ध्यान दीजिए, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी यह अनुपात और यह अनुपात बराबर हो जाएंगे तो इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, समानुपात का चिन्ह लगाते हैं। ध्यान दीजिए कैसे बराबर हो जाएंगे, आपको पता है कि इस चीज को अगर ये अनुपात में लिखा है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं भाई। देखिए ध्यान दीजिए, इसको अगर हम काटेंगे सुनिए भाई, अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे हिसाब से ये 5 से कट जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 5 इससे कितनी बार में कटेंगे, 6 बार में। और ये 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसको अगर हम काटें तो इसको अगर हम काटेंगे तो ऐसा में कि हम 8 से काटते हैं, 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और इसको अगर काटेंगे 8 त्रिका कितना हो जाएगा, 24। अब ये 3 से और कटेगा, अगर ये 3 से कटेगा तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और देख रहे हो कि यह दोनों अनुपात क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों अनुपात अगर बराबर होते हैं तो हम इसी का लिखते हैं दो संबंधी 3। यहाँ पे समानुपात लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, दो संबंधी क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे इस बराबर को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, समानुपात लगा दिया जाएगा। ध्यान दीजिए एक नियम, और देखिए समानुपात में क्या होता है कि भाई बाहर का बाहर गुणा करते हैं, अंदर का अंदर गुणा करते हैं, अंदर का अंदर गुणा करते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे आते हैं, आपको समझ में आया होगा डियर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हम उसको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, उनको चेक करते हैं कि पहले ये समानुपात में है या नहीं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है 12 संबंधी क्या है, 8 है। और ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन है कि 16 संबंधी कितना है, 12। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 4 से अगर काट रहे हैं, 4 से अगर इसको काटेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। अगर हम इसको 4 से काटते हैं, 4 चौक का 16 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या ये अनुपात आपस में बराबर है? तो ये बराबर अनुपात क्या इन लोगों का बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या समानुपात में नहीं है, ठीक है। तो समानुपात की परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, ठीक है भैया। तो हम लेट ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी कराना अनिवार्य है, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कह रहा है कि वह, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 1/27 भाग से वही अनुपात है जो 3/7 व 5/9 से है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए,
ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए भाई क्वेश्चन कर रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करिए। वह भिन्न ज्ञात करना है कि उस भिन्न का जो अनुपात है वो कितना है। उस भिन्न का अनुपात जो 1/27 के साथ है वही अनुपात किसके साथ है, 3 और क्या है 3/7 और 5/9 से है। तो ध्यान दीजिए हम करते क्या है, तो ध्यान दीजिए बहुत से लोग क्या काम करते हैं, भिन्न को मानना सब लोग बहुत लोग क्या काम करते हैं, यक्स बटे क्या मान लेते हैं वाई, मान लेते हैं माना भिन्न x बटे वाई। भाई क्यों हम ऐसा करें, हम यक्स ही नहीं मान लें, तो हम क्या करते हैं यक्स ही मान लेते हैं। क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, हम सिर्फ मान लेते हैं इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है x है। ध्यान दीजिए ये कर रहा है कि x की ध्यान वह भिन्न क्या है x, वो कर रहा है कि x का जो अनुपात 1/27 के साथ है, 1/27 के साथ है, वही जो अनुपात है, ध्यान दीजिए वही जो अनुपात है, वही जो अनुपात है जो 3 और 5/9 में है। ध्यान दीजिए यक्स का, सुनिए भाई यक्स का वही अनुपात है, ध्यान दीजिए यक्स का वही अनुपात है 1/27 जो 3 और 7 के, ठीक है। मतलब यह अनुपात जितने के बराबर है उतने बराबर क्या यह है 1 है। अब ध्यान दीजिए यह बराबर है तो इसलिए हम एक संबंधी क्या लिख सकते हैं 1/27 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये यहाँ पे लिख सकते हैं समानुपात और इसको लिख देते हैं 3/7 संबंधी कितना लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको यक्स बटे क्या लिख सकते हैं 1/27 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर भी अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 3/7 लिख सकते हैं, फिर इधर क्या लिख सकते हैं 5 क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, यानी कि बाहर वाला बाहर के साथ गुणा, अंदर वाला अंदर के साथ। अब ध्यान दीजिए तो ये चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 यक्स हो जाएगा, बराबर अगर इसका गुणा अगर इसके साथ करते हैं तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 5 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जाएगा 27 यक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 27 बटे कितना 5 7 35। अगर हम इसको काट देते हैं यहाँ से तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 1/35 आ जाएगा, यानी वह भिन्न कितना हो जाएगी 1/35। वह भिन्न क्या होगी भाई 1/35। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता भाई, ये इस क्वेश्चन का सबसे शानदार आंसर होगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बाकी लोग जो लोग हैं मैंने पहले ही बता दिया कि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है डियर, तो चलिए लेट ना करते हुए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 4 और 6 के चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अब हम चतुर्थानुपाती की बात कर रहे हैं, यानी कि ध्यान दीजिए क्योंकि चतुर्थानुपात, सुनिए भाई यह चतुर्थानुपाती की बात कर रहा है क्योंकि आपको पता है समानुपात में 4 एलिमेंट होते हैं। 4 एलिमेंट में यहाँ पे 3 दिया है और आपसे किसकी बात पूछ रहा है, चौथे की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, मैंने पहले मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि ट्रिक से आप इसको कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसको मान लेते हैं, ध्यान दीजिए जैसे मान लो अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 संबंधी करेंगे 4 लिख सकते हैं, और समानुपात ये 6 हो गया क्योंकि हमको 3 तो पता, लेकिन चौथा अनुपात क्या हो जाएगा, तो चौथे अनुपात उनका मानते हैं x मान। अभी मैंने जस्ट बताया है कि बाहर का बाहर गुणा हो जाता है, अंदर का क्या होता है अंदर गुणा हो जाता है। या तो मैंने आपसे बताया है, या मैंने आपसे एक ट्रिक क्या बताया है कि इसको आप अनुपात के रूप में अगर लिखेंगे, इसको बटे के रूप में अगर आप लिखेंगे, इसको 2/4 लिख सकते हैं और इसको 6 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब देखिए भाई इसका गुणा इधर हो जाता है और इसका गुणा क्या होता है इधर हो जाता है। तो अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी जो चौथा अनुपात आएगा, चौथा अनुपात जो आएगा वो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसका अनुपात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक में ध्यान दीजिए, अगर ये मान लेते हैं a है, इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं c है। ट्रिक में अगर आप निकालना चाहते हैं, जैसे ट्रिक अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं BC अपान क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, BC अपान क्या लिख सकते हैं चतुर्थानुपात ज्ञात करने के ट्रिक है ना, ध्यान दीजिए चतुर्थानुपात
ज्ञात करने की ट्रिक जो हो जाएगी वो BC अपान क्या हो जाएगा A, क्योंकि चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए 3 एलिमेंट को दिया रहेगा, एक आपसे पूछेगा तो उसका लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर इसको ABC मानते हैं तो जो BC है उसका गुणा कर दीजिए और इसे भाग दे दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपाती हो जाएगा। जैसे ध्यान दो यहाँ पे B का मान कितना था 4, 4 गुणे C का मान कितना था 6, 6 रख देते हैं, A का मान कितना है 2 है, 2 रख देते हैं, 2 से कट जाए 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 में 2 जुड़ा जाएगा, गुणा किया जाएगा कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये इसकी क्या है ट्रिक है, अगर आप इसको ट्रिक से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है डियर। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि सुनिए भाई, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो डियर कह रहा है कि देखिए भाई 6 और 54 के बीच हमको क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती। क्योंकि अनुपात में मैंने बताया, समानुपात में मैंने आपसे बताया कि समानुपात में 4 एलिमेंट होते हैं, यानी कम से कम समानुपात में कितने होना चाहिए, 4 एलिमेंट होना चाहिए। 4 एलिमेंट में ये बता रहा है कि ध्यान दीजिए, ये बता क्या रहा है कि बता रहा है कि इसके मध्य में कौन कौन एलिमेंट आ सकते हैं। तो मध्य में क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे जान दो तो मान लेते हैं इसके बीच में हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर भाई आपको पता है कि समानुपात में ये क्या जाएगा, x हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्यों यह कह रहा है 6 और 54 के बीच में पूछ रहा है मध्यानुपाती। तो 6 और 54 के बीच में भाई 2 एलिमेंट छूट रहे हैं, तो उन दोनों एलिमेंट को हम क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं। तो अगर हम x मान लेते हैं तो अब भाई आपको मैंने अभी भी बताया कि आप चाहे इसको अनुपात में लिख दीजिए, बट्टे में लिख दीजिए, चाहे तो अब इसका बाहर का बाहर अंदर का अंदर क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 6 बटा क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बटा कितना लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं। मैंने अभी आपसे बताया कि इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा और इसका गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप गुणा करते हैं x में x से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 54 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर 54 गुणे में अगर 6 से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 324। और भाई आपको पता है कि अगर हम x बराबर अगर निकालेंगे इसको लिख सकते हैं 324, और जो 324 होता है वो 18 का क्या होता है, वर्ग होता है, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी इसके मध्य में जो मध्य अनुपाती होगा वो कितना होगा, 18 होंगे। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। ट्रिक अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए, क्योंकि मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट देते हैं, उसमें आप सिर्फ क्या लिखेंगे, a और b का क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। यानी इसको अगर आप a मानते हैं, इसको आप क्या मानते हैं, b मानते हैं, तो मध्यानुपाती में आप a गुणे आप क्या करेंगे, b करेंगे। अगर यकीन नहीं है तो आप करके देख लीजिए। भाई देखिए a का मान यहाँ पे 6 है, गुणे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगर आप गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा। 324 जो होता है वो 18 क्या होता है, वर्ग होता है। तो अगर हम इसको बाहर निकालें कितना हो जाएगा, 18। इस क्वेश्चन का सबसे बेहतर आंसर। तो डियर स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी हमारे हिसाब से। आप बस खाली बने रहिए क्वेश्चन में, ठीक है, आपको सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 0.02 व ठीक है 0.32 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या करना भैया, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए भाई, मध्यानुपाती ज्ञात करना है, यानी इनके बीच में उनका ज्ञात करना है मध्यानुपाती। तो हम इसको ट्रिक से ही कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्रिक से कर देते हैं। ट्रिक हमसे क्या कहते हैं, अगर मध्यानुपाती अगर ज्ञात करना है तो हम इसको क्या लिखते हैं, अंडर रूट में क्या लिखते हैं, a गुणे हम क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो हमारे पास a का मान कितना है, 0.02 है, मल्टीप्लाई, अब देखो हमारे पास क्या है, 0.32 है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हमको ऐसे नहीं समझ रहा भाई, बहुत लोगों को दशमलव तकलीफ देता है, तो उसको आपको करना क्या है, आप इसको लिख सकते हो 2 बटा कितना लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, और ऊपर को लिख सकते हो 32 बटा क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो।
अब डियर अगर आप देखेंगे तो 16 32 गुना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और नीचे अगर आप देख रहे हैं कि दोनों चीज बार बार रिपीट हो रही है तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 100 गुणे क्या लिख सकते हैं 100। और आपको वर्गमूल में आपको एक बात बता जानते होंगे आप कि इसको 8 गुणे 8 लिखते हैं, नीचे अगर 100 गुणे क्या 100 है, क्योंकि ये जोड़ा बन जा रहा था। जब जोड़ा बन जाता है तो एक एलिमेंट को हम क्या लेते हैं बाहर ला देते हैं, यानी इसको हम लिखना चाहें तो ऊपर से 8 लिख सकते हैं, नीचे से कितना से 100। अगर इसका हम भाग देंगे तो 0.0 हम क्या लिखते हैं 8 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे बेहतर आंसर होगा, यानी कि 0.02 व 0.32 के बीच मध्यानुपात में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, वो आएंगे 0.08 आएगा। ठीक है ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका मैंने आपको ट्रिक ना बताया हो और जिसका मैंने आपको बेसिक ना बताया हो। तो मैं बेसिक और ट्रिक दोनों बता रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों सीखना है। आपको गणित एकदम बेहतर सिखाएंगे भाई, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो आप बस बने रहिए इस कोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा, तीसरा अनुपातिक क्या होगा, तीसरा अनुपातिक क्या होगा। अब ध्यान दीजिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा। अब ध्यान दीजिए 9 और 45 में, ठीक है 9 और 45 के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो यह 9 और यहाँ लिख दिया कितना 45 लिख दिया। ध्यान दीजिए तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 9 और 45 के बीच में तीसरा क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि 9 और 45 के बीच में तीसरा क्या हो सकता है, मतलब तीसरा जो एलिमेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो 9 और 45 करा है, ठीक है, इसके बीच में अगर हम करें तो ध्यान दो तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसे कंडीशन में जब 9 और 45 के लिए तीसरा पूछता है तो ध्यान दीजिए अगर हम तीसरे ध्यान दीजिए तो ऐसा अगर एलिमेंट आता है तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, जो एलिमेंट ये दिया रहता है, जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसको भी हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके लिए क्या मान लेते हैं तीसरा। ध्यान दीजिए 9 और 45 के लिए तीसरा एलिमेंट क्या होगा, पहला ही हो जाएगा तो जो दूसरे इसके बाद जो कहेगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, वही दूसरा वाला ही क्या करेंगे मान लेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा, ध्यान दीजिए अगर इसको लिखिए तो 9 बटे हम क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखें समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर होता है, और इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, हाँ भाई इसको 9 और इसको अगर हम लिखें तो 45 बटे हम क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। अगर हम इसको 9 से काटे 9 कम 9 बचे कितना हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 45 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी एक्स बराबर हो जाएगा 5 बचे 25, 2 बचा हुआ 20 2 22 यानी कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। यानी कि तीसरा जो अनुपातिक होगा वो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर इसकी ट्रिक निकाल देखना है, ट्रिक क्या हो जाएगा इसका, अगर ट्रिक की बात करें क्योंकि ट्रिक बहुत लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, तो ट्रिक इसका ये हो जाएगा कि तीसरा अनुपातिक योग अगर पूछे, तीसरा अनुपात अगर पूछे तो हम क्या करते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या करते हैं ए करते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या करते हैं ए करते हैं। जैसे मान लो अगर ए रहेगा और क्या रहेगा बी रहेगा। ध्यान दो तीसरा क्योंकि इसमें 2 दिया है, अब 2 दिया है अभी क्योंकि हमको तीसरा याद करना है, 2 दिया हमको 2 पता करना कौन है, तो जो दूसरे की बात कर रहा था उसको जो दूसरा वाला था उसी को मान लेते हैं, इसके बाद लास्ट में कुछ मान लेते हैं, तो उसके लिए क्या लेते हैं ये फार्मूला हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब हमारे पास बी का मान कितना है 45 हो जाएगा, 45 क्या हो जाएगा 45 बटे 45, ए का मान कितना 9, 9 से अगर 9 बचे 45, अगर हम इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 225। यह इस क्वेश्चन का सबसे बेहतर आंसर होगा। ठीक है भैया, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताते हैं। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 1/8 व 1/4 के बीच
ठीक है। तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई? तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा भाई, अभी अभी मैंने जस्ट बताया कि इसको अगर हम ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक हमने आपसे यही बताया, अगर ये ए मानते हैं इसको, अगर बी मानते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं भैया, इसको ट्रिक हमारा कहता है बी स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। अब देखिए बी का मान हमारे पास कितना है? 1/4 है, यानी 1/4 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे ए का मान हमारे पास कितना है? 1/8 का 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको करें तो 1/16 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। आपको पता है कि बाहर बाहर का बाहर हुआ तो अंदर अंदर का अंदर हुआ, तो अगर गुणा इसका यहाँ हो जाएगा तो इसका गुणा अगर यहाँ हो जाएगा तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यह इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन आंसर होगा, अर्थात 1/8 व 1/4 के बीच तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और है, ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए बी से 60% अधिक है, 60% अधिक है, ठीक है, तथा बी सी से 20% क्या है? कम है, तो ए संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, सुनिए भाई, ध्यान दो, जिसको बोले जहां बोले कि बी से, उसको हम क्या मानते हैं? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। लेकिन जिससे बोले यानी बी से बोले तो हम उसको ई के पहले क्या मानेंगे? पहले 100 मानेंगे। ध्यान दो, जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, ए, ठीक है, ये कर रहा है कि ए और ये क्या है? बी है। यह कर रहा है कि ए बी से 60% अधिक है। 60% अधिक है क्योंकि किसी वस्तु की पहली क्वांटिटी जो होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो यानी कि बी से, ध्यान दीजिए, बी से 60% अधिक है, यानी हमारे पास बी अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, उसी तरह दूसरा कर रहा है, दूसरा एलिमेंट कर रहा है कि बी से सी कितना है? 120, अरे 120% क्या है? कम है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी और सी। ध्यान दो, तो बी और सी का जो अनुपात, जैसे मान लो से करा तो यानी इसको हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे, यानी इससे कम है। इससे कितना कम है? 100% से कितना कम है? 20 तो क्या है? कम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ध्यान दीजिए कि ए संबंधी सी ज्ञात करिए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको काटते हैं भाई कट जाएगा, यहाँ से ई भी कट जाएगा। अगर और छोटा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 संबंधी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बी संबंधी सी का मान निकालेंगे तो अगर इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और मैंने आपको जब पहली वीडियो पढ़ाया था तो मैंने आपको, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया ए संबंधी बी बराबर हो गया 8 संबंधी कितना दिया है? 8 संबंधी 5 दिया है। और बी संबंधी सी बराबर कितना दिया है? 4 संबंधी 5 दिया है। पहले आप यहाँ से क्या निकालिए? ए संबंधी बी संबंधी आप क्या निकालिए? सी ज्ञात करिए। तो भाई मैंने आपसे ट्रिक बताया था, ए के सामने 8 लिख लीजिए, बी के सामने क्या है? 5 है, 5 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो बी के सामने फिर कितना है? 4 लिख लीजिए। अब 5 इसके सामने क्या है भाई? 5 है। मैंने आपसे बताया था कि जो सामने अंक खाली होता है उसके खाली के सामने जो अंक दिखाई था वही अंक यहाँ पे क्या करते हैं? इसके सामने कुछ नहीं है, 4 बनेंगे। अब इन्हीं सबका आप आपस में गुणा कर लीजिए। 4 8 32 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि ए संबंधी बी, तो भाई ए का मान कितना है? ए का मान ये है और सी का मान क्या? ई है। तो हमसे ए संबंधी सी पूछ रहा था, यानी हम इसको लिखना चाहे तो 32 संबंधी हम कितना लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम ये करना चाहते हैं, अब तक मैंने जितना पढ़ाया आपको काफ़ी समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह बने रहिए, आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है डियर। थैंक यू। अब मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ।